कि why the judiciary are required. So in our constitution it is mentioned कि it provide the sort out the dispute between the two citizens, between the citizen and state, between the two state और between the state and center. तो आपको 3 पॉइंट बनाने हैं, सिटीजन, स्टेट, सेंटर. तो डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन सिटीजन, डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन एंड स्टेट, dispute between the against state and state, or dispute between the state and center. So this is the main work of the judiciary to dispute resolution. What is the second work? It mentioned in your book, that is the judicial reviews. The judiciary has the power to strike down particular law passed by the parliament if they believe कि such law may be violated the basic structure of constitution. अगर कोई ऐसा लॉ लेजिस्लेशन ने बना दिया है, देखो 3 सेपरेशन ऑफ पावर होता है बेटा, पहले उस जानना जरूरी है. 3 सेपरेशन ऑफ पावर में कौन कौन आते हैं? इसको जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जो आपने चैप्टर 1 में भी स्टडी किया है, सेपरेशन ऑफ पावर. तो इन दिस अगर लेजिस्लेचर मेड सच लॉज विच मे बी हर्ट और वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशरी हैज द पावर टू डिसमिस द सच लॉ. अब जैसे कैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि 50% मोर देन रिजर्वेशन दे कांट गिव. ओके, 50% मोर देन रिजर्वेशन किसी को नहीं दे सकते. तो किसी स्टेट ने इस टाइप से रिजर्वेशन को डिवाइड कर दिया कि 25% इसमें, 21 में और एक को 6 दे दिया, तो इट विल बी 51 हो गया 3 कैटेगरी को देने पे. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो गया. तो ऐसा अगर कोई स्टेट करता है तो जुडिशरी हैज ए राइट टू इंटरफेयर और मे बी द डिसमिस द सच लॉ. तो ऐसा राइट्स किसके पास होता है? जुडिशरी के पास होता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेटेड हो रहा है तो दे मे बी बैन द सच लॉज. तो सेकंड ड्यूटी आपको हमें पता चल गई. फर्स्ट वन इज द सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट्स. कौन से डिस्प्यूट है यू नो. सेकंड वर्क इज द जुडिशियल रिव्यूज. जो जुडिशियल रिव्यूज जो भी होते हैं, जुडिशियल से रिलेटेड रिव्यूज और डिसीजन लेने का काम. थर्ड होता है अपहोल्डिंग द लॉज एंड फंडामेंटल राइट्स. दोज लॉज, कानून, दोज लॉज मे बी मेड अप बाय लेजिस्लेचर or are fundamental rights, those are given in constitution. Right to freedom, right to religion, right to education, right to against exploitation, right to equality. So these are rights are given in constitution through the fundamental in chapter 1. So if your any rights may be violated by anyone, so you may be approach the court. So this is the third work, upholding the fundamental rights. Fundamental rights को uphold करना and to implement the new laws. जो new laws बने उनको implement करना. ये किसका काम है? जुडिशरी का. ओके, to give the means the guideline to the other institutions. So this is the main work of judiciary. So we have discussed there are 3 work of judiciary. Okay. अब what is the independent judiciary? Independent judiciary क्या होती है? Okay. अब independent judiciaries are work independently, यानी legislature and executive. अब आप सोचोगे legislature क्या है सर, executive क्या है? रिपीट कर देता हूँ. ओके, तो यू नो जुडिशरी होती है those who take the decision और जस्टिस जो करती है. तो दिस इज नोन एज द जुडिशरी, जो हमारे यहाँ रोल प्ले करते हैं इन कंट्री. ओके, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोकल और मजिस्ट्रेट लेवल कोर्ट, दिस आर पार्ट ऑफ जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव मींस द दोस पर्सन हु कैन टेक द एक्शन. लाइक इसमें सीएम हो सकता है, पीएम हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं. तो दिस आर नोन एज द एग्जीक्यूटिव हु पर्सन कैन टेक द एक्शन. So there are 2 category of executive. One is permanent executive or temporary executive. Permanent executive means that those are appointed by the government or retired after a fixed period, like 60 years, 62 years or 58 years. It depends on the government. Okay.
किसी स्टेट गवर्नमेंट में अगर मान लो 58 है, किसी जगह 62 है, किसी जगह 60 है, डिफरेंस हो सकता है। तो दोज पर्सन हु रिटायर्ड आफ्टर ए फिक्स पीरियड, जैसे आपके फादर है, कोई मान लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, मे बी, तो दिस आर नोन एज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इनको परमानेंट बोलते हैं बेटा। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? दोज पर्सन आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए फिक्स पीरियड और दे मे बी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, जैसे किसी को सीएम बना दिया, किसी को मिनिस्टर बना दिया, तो बेटा वो मिनिस्टर कब तक रहेगा? टिल 5 ईयर, जहां तक गवर्नमेंट रहेगी। तो टिल 5 ईयर ई मे बी ई और सी विल बी मिनिस्टर। तो ई इज द टेम्परेरी मेंबर, उसको टेम्परेरी मेंबर्स कहेंगे हम, क्योंकि वो 5 साल तक ही रहेगा, 5 साल बाद चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि चित्तौड़ में व्हेन स्कूल विल रीओपन, तो हु विल टेक द एक्शन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मे बी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिसको जिला शिक्षा अधिकारी बोलते हैं, तो ये जिला शिक्षा अधिकारी और मजिस्ट्रेट और मे बी द MLA फ्रॉम द चित्तौड़ या मे बी एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये डिसीजन लेंगे कि कब स्कूल को रीओपन किया जाए राजस्थान में। कौन लेगा? एजुकेशन मिनिस्टर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर क्या है बेटा? टेम्परेरी मेंबर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या है? परमानेंट मेंबर। तो दिस आर द टू पार्ट ऑफ एजुकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? समझे बेटा? आर यू गेटिंग और नॉट? चलो क्या, अब नेक्स्ट आता है। ओके, मुझे लगा सब। ओके ओके, तो नेक्स्ट वन आता है लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर कौन से होते हैं? तो लेजिस्लेचर दोज पर्सन हु आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक वोटर्स फॉर ए 5 years, दिस इज नोन एज द लेजिस्लेचर। अब जैसे राजस्थान की विधानसभा जो जयपुर में, तो ऑल MLAs member of legislative assembly, so all MLAs are part of legislature. All member of parliament, those elected for central government, are part of legislature. यानी legislature those are the elected, जो elected है, जो political leader है, political MLAs, MPs, these are known as the legislature. तो ये 3 कैटेगरी होती है, legislature, executive and judiciary. So what is the independent judiciary? So independent judiciary work without interfere of legislature and executive. Judiciary को दोनों ही interfere नहीं कर सकते. Okay. Another one point. When a president appoint the High or Supreme Court judge, एक बार High Court and Supreme Court judge appointed by president, तो no one will be removed from their seat. उसकी सीट से, उनकी सीट से उनको कोई नहीं हटा सकता. In which condition we can remove? हम किस कंडीशन पे उनको हटा सकते हैं? We can remove only one condition, when 2/3 majority of parliament against the judge. अगर 2/3 majority against the parliament है, sorry, in parliament 2/3 majority against है, तो in such condition we can remove the judge. But till now it never happens in Indian history. आज तक इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को हटाया हो. तो आज तक बेटा ऐसा कभी नहीं हुआ. So these are the points today we have discussed here. What are the structure of court? Tomorrow we'll discuss. और सॉरी फॉर ट्रबल, जो आपको थोड़ी सी समस्या हुई मेरी वजह से, और टुमारो विल बी कंटिन्यू. तो थैंक्स डियर अगेन सर कॉलिंग मी. तो हैव ए गुड डे. थैंक्स.